गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स। इसका फर्स्ट इफेक्ट गुडविल अकाउंट के डेबिट में जाएगा, हमने बनाया नहीं है, इग्नोर करेंगे। सेकेंड इफेक्ट जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड गुडविल। व्हाट वाज द रेशियो? Three is to 2:1. So 12,000 divided by 6, 2,000 multiplied by 3, 6,000, 4,000, 2,000. Is that okay? फिर आगे बोला है नो गुडविल अकाउंट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। वेरी गुड। यहाँ पे ट्विस्ट, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ट्विस्ट है, ट्विस्ट। गुडविल अकाउंट बताना ही नहीं अकाउंट के अंदर, क्लियर बोला है उन्होंने। दैट मीन्स ये एंट्री नहीं आएगा इधर। तो क्या एंट्री आएगा? ध्यान दो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, जब गुडविल अकाउंट नहीं बताना है मतलब गुडविल अकाउंट एडजस्ट करना है। गुडविल अकाउंट नहीं बताना है बोला तो गुडविल अकाउंट को एडजस्ट किया जाएगा। तो गुडविल अकाउंट एडजस्टमेंट का जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं हम लोग? एडजस्ट जो होता है वो सिर्फ जो पार्टनर रिटायर होता है या एक्सपायर होता है उसका शेयर होगा। मुकेश का शेयर था 1/6। ये समझा आपको? गुड अकाउंट बताने का ही नहीं है अपने को, मतलब गुडविल अकाउंट आएगा ही नहीं उसमें। तो हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिटेड, दैट इज राकेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मुकेश कैपिटल अकाउंट। मुकेश को तो 4,000 मिलने वाला है, वो हमको पता चल गया, मगर वो 3:2 के रेशियो में। तो 4,000 डिवाइडेड बाय 5, 800 into 3, 2,400, 1,600। ये समझा सबको? तो इसका फर्स्ट इफेक्ट कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू मुकेश कैपिटल, और दूसरा इफेक्ट कैपिटल के क्रेडिट में। इज दैट ओके? एडजस्टमेंट नंबर 3 कंप्लीटेड। एडजस्टमेंट नंबर 4, Mukesh share of profit up to his debt to be calculated on the basis of average profit of last 2 years. So the last 2 years we will take as 4th and 5th year. So working note number 3.
कैलकुलेशन ऑफ मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट। लास्ट 2 years का प्रॉफिट क्या था? तो 12,000 and 24,000. I got 18,000. Do you get that? Therefore, Mukesh share of profit is equal to base profit into EPS into duration upon 12. बेस प्रॉफिट अपना है 18,000 into 1/6 into 3/12. Do you get 750 rupees? तो इसका जर्नल एंट्री आएगा P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू मुकेश कैपिटल अकाउंट 750 और दूसरा इफेक्ट इधर आ जाएगा सारे एडजस्टमेंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। नाउ वी गो टू क्लोज द अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले क्लोज हो गया, उसमें डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। आई गॉट प्रॉफिट ऑफ 3,000, यही कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चला गया। उसमें से अभी मुकेश जो एक्सपायर हो गया है उसके एग्जीक्यूटर का लोन आएगा। और वही बैलेंस शीट में चला जाएगा। थर्ड एडजस्टमेंट बोल रहा है गुडविल अकाउंट इज नॉट टू बी शोन। गुडविल अकाउंट इज नॉट टू बी शोन, इसका मतलब क्या होता है कि गुडविल को एडजस्ट कर दिया पार्टनर ने, बिना बिल ओपन किए उसको एडजस्ट कर दिया। Thus, we pass the entry continuing partner capital debited to retiring partner. Is that okay? Now, other partners capital account is closed. It goes to 119 400, वो आ गया उधर। फिर हम P&L सस्पेंस अकाउंट क्लोज करते हैं, तो वो P&L सस्पेंस अकाउंट का अमाउंट बैलेंस शीट में जाएगा। एसेट साइड 750। फिर वी क्लोज बैंक अकाउंट, उसका बैलेंस एसेट साइड में जाएगा। नाउ वी क्लोज द बैलेंस शीट बाय ब्रिंगिंग अमाउंट टू द आउटर कॉलम। And the balance sheet tallies at 1,09,750. Is that okay? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स
डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन, बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। जिसके लिए वो एडजस्टमेंट एक्सप्लेन किया वो ऑफलाइन हो गया था। ऐसा देखो, प्रॉब्लम क्लियर अपने को क्या बोल रहा है कि गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन। इसका मतलब क्या होता है? गुडविल इज एडजस्टेड अमॉन्ग द पार्टनर्स। तो जब गुडविल एडजस्ट होता है तो उसका जर्नल एंट्री हम पास करते हैं continuing partners capital account debited to retiring partner. Continuing partner debited to retiring partner only to his share. तो अभी अपने यहाँ पे पूरे फर्म का गुडविल था 24,000 एंड जो पार्टनर एक्सपायर या रिटायर हो रहा है उसका शेयर था 16, तो 4,000 का ही एंट्री आएगा in the ratio of 3:2. Is that okay? Yeah. Revaluation account in front of you. हो गया? Now I want you to try one problem. Will you try to solve it? Page number 202. Question 1. I want you to solve it. For time being, I'm muting and क्लोजिंग द स्क्रीन शेयर मैं भी सॉल्व कर रहा हूं। मैं फाइनल सॉल्यूशन उसका आपको दूंगा डायरेक्ट। ओके, कोई है? खुशी भगतदीप, सॉल्व किया है क्या? टेक्स्ट बुक का आंसर लिखा है? हाँ सर, क्या मतलब टेक्स्ट बुक का आंसर लिखा है? हाँ सर। ओके, गुड, वेरी गुड। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको ये प्रॉफिट मिला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये मिल रहा है आपको।
कैश और बैंक बैलेंस ये मिला आपको? खुशी भगतदीप, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इतना मिला? तो आपका बैलेंस शीट कौन से अमाउंट पे टैली हुआ है? बोलो खुशी भगतदीप। बैलेंस शीट 12 लाख पे टैली हुआ? अच्छा, बराबर है 12 लाख पे टैली होगा। मैंने 18,000 कंसीडर करके निकाला है एंड बैलेंस शीट टैलीज एट 12 lakhs. It is my habit. Question number 3 will be homework, not 3. ये जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना। सॉल्व्ड एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग होमवर्क में सॉल्व करोगे। Is that okay? So let us conclude with our session for today. Bye for now.